हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द प्रतिम रिव्यूज। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 1942 द लव स्टोरी बाय विदु विनोद चोपड़ा साहब। चले फटाफट IMDb की तरफ और अ यंग इंडियन कपल बोथ फ्रॉम अ वेल्दी बैकग्राउंड फाइंड देमसेल्फ caught up in a 1940s Indian revolutionary movement against their families whom are under the thumb of the sadistic British general. Director Vidhu Vinod Chopra, writer Sanjay Leela Bhansali, Kamna Chandra, Vidhu Vinod Chopra, and stars are Anil Kapoor, Jackie Shroff and Manisha Koirala. ये 1994 की मूवी है, 1942 इसका नाम है। 2 घंटे 37 मिनट की मूवी है एंड 3.6 थाउजेंड लोगों ने इसे 7.2 IMDb तक पहुंचा दिया है रेट कर करके। तो चलते फटाफट बात करते हैं मूवी की। अपने टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मूवी है। 1990s में है, वो भी अर्ली 1990s में। उस हिसाब से जब मैं मूवी की पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी और सब देख रहा था, आई डोंट नो, उस एरा की और मूवीज से ज़्यादा बेहतर लग रही थी मुझे। पहले की मूवी के एक्टर्स की अगर बात करें तो काफ़ी यूनिकनेस तो रहती है उनमें। आज वैसे एक्टर्स नहीं है हमारे पास। कुछ एस्पेक्ट्स में और अलग तरह के एक्टर्स हैं आज, बट जिन्होंने बूढ़ापन वाले रोल्स किए हैं अभी के 2000s के बाद में, वो उस समय एकदम जवान रहते थे एंड उनकी एक्टिंग यू सी इट इवॉल्विंग थ्रू द ईयर्स। पहले वो कैसा करते थे एंड वो कैसे सीखते चले गए समय के साथ। तो आप डिफरेंस देख सकते हो अपेरेंटली। जिसमें भी हमारे आशीष विद्यार्थी साहब थे, वो जवान थे, तो आप देख सकते थे उनमें। पंचायत सीरीज के हमारे चाचा चौधरी साहब, हमारे उनकी एक्टिंग क्या मस्त लगी, मुझे मजा आया। वो जवानी में देख के अलग ही है, वो बोलने का तरीका एकदम बहुत सिमिलर सा ही था। रघुवीर यादव साहब की बात कर, ऑल्सो ही वॉज वेरी फनी इन द मूवी। उनके रहने से काफी मूवी एंटरटेनिंग रही थी थ्रू आउट और मजा भी आ रहा था। चकलिंग एंड गिगलिंग की आवाज आ रही थी पूरे हॉल में। ये वाला स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है। विदु विनोद चोपड़ा कई बार करते हैं ये। एंड आपको पहले दिखा देंगे एंड देन फिर पूरी मूवी दिखाते हैं कि कैसे उस एंड तक पहुंचे। 3 इडियट्स का बहुत प्राइम एग्जांपल है। मतलब मैं पर्सनली गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप के स्टोरी टेलिंग में, जिसमें आप स्टोरी के साथ साथ चलते हो, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। लीनियर, बट आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद दिस एज वेल। थोड़ा बॉलीवुड ही वैसा लगा था कि यार जो लव स्टोरी है उसने अर्न नहीं किया वो लव जो बता रहा था मूवी। ये लोग बहुत तुरंत ही आपस में इनको बहुत गहरा प्यार हो गया। एक शहर में आए, अचानक से मिले, 4 बातें की, बहुत बॉलीवुड ही था वो। ब्रह्मास्त्र में भी जैसा था ना कि ईशा शिवा। दैट बीइंग सेड, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी लव स्टोरी में मजा नहीं आ रहा था। मुझे बहुत ज्यादा से चिल्स भी आए थे कभी कभी बार। मैं कहा ओ भाई, ये तो ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता। एक चीज़ है VFX की, अगर मैं बात करूँ तो ऑफ कोर्स इस समय इतना VFX और ये सब में हम आगे नहीं बढ़े थे। पूरी दुनिया ही नहीं आगे बढ़ी थी, इंडिया तो फिर भी थोड़ा पीछे था ही। फिर भी वो इसके फेवर में काम करता है, क्योंकि क्लाइमैक्स का सीन बोले या मूवी के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे सीन बोले, हमको अगर कुछ दिखाना है तो हमें एक्चुअल में वो करना पड़ेगा। अगर हमें भीड़ दिखानी है, अगर आप जोधा अकबर का एग्जाम्पल लें, मूवी का भीड़ दिखानी है तो आपको हज़ारों हजार लोग ऐसे खड़े करने पड़ेंगे, फिर वो शॉट आता है। उस रियलनेस की एक अलग ही बात जो आज के मूवीज़ में नहीं आ पाता, क्योंकि अब हम मतलब थोड़ा कम पैसे खर्च करके हम VFX यूज़ कर लेते हैं, या ज़्यादा ही भी खर्च करके कम एफर्ट डाल के हम पोस्ट प्रोडक्शन में विल फिक्स इट इन पोस्ट वाला हो जाता है। पहले में उसका डिसएडवांटेज ही उसका एडवांटेज लगता है मुझे। थोड़ा अगर मूवी के स्टाइल, एक्टिंग स्टाइल की बात करें, ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी 90s, बहुत ड्रामेटिक। और वो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कैसे बताओ तुमसे प्यार करता है, मैंने कहा था ना यार, आज हमें प्यार को बचाने वाला कोई नहीं है, वैसा वाला 90s स्टाइल। बहुत ड्रामेटिक, कैमरा एक्टिंग से ज़्यादा लग रहा है थिएटर एक्टिंग चल रही है। और विच आई डोंट, हाउ कैन यू हेट ऑन दैट। अगर आप 90s की पिक्चर देख रहे हो, वो उस तरह का दौर था, वैसे ही चल रहा है। भाई बहुत सारे गाने ऐसे थे जो मुझे पता ही नहीं था कि इस मूवी के हैं। जैसे कुछ ना कहो, सबसे सारे गाने इस मूवी के निकले भाई। और पूरे टाइम एक कपल आया था, एक कपल आया था, वो पूरे टाइम गाने सुनने आया था फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में मूवी थोड़ी सीरियस होने लगी तो वो चले गए। जैसे एक लड़की को देखा तो कुछ ना कहो, कुमार सानू, लता मंगेशकर, तो वही वो सुनने आए थे। जैसे पूरा सुन रहे थे फिर घर निकल गए। वही एक्टिंग की बात कंटिन्यू करें तो अनिल कपूर और अनुपम खेर के काफ़ी अच्छे सीन्स हैं। काफ़ी मूविंग सीन्स हैं। जब वो होते थे साथ में पर्दे पे तो आपको बिलीवेबल पूरे टाइम लगता था कि ऐसा हो रहा है। बिल्कुल थोड़े कुछ कैरेक्टर्स अच्छे से डेवलप नहीं किए। जैसे जो मम्मी का कैरेक्टर था अनिल कपूर की, उनका काफ़ी वन साइडेड कैरेक्टर था, इतना ज़्यादा ब्लैंड नहीं था। अगर इसका एक एग्जाम्पल दूँ तो एक मूवी आई थी, उसमें जो अक्षय कुमार की वाइफ का कैरेक्टर था
वो कहता था कि नहीं मैं भी बिजी हूँ बाद में, एंड शी वाज लाइक कि ठीक। और वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते थे वो, तो वो काफ़ी वन साइडेड कैरेक्टर था। उसको टू साइडेड बनाया था द फैमिली मैन सीरीज में, जिसमें सुजिता का भी रोल काफ़ी था, और वो नहीं जानती थी कि ये क्या करता है, बट वो शक करती थी, एंड वो पूरा 3 डायमेंशनल कैरेक्टर उसको दिखाया गया। वैसे यहाँ पे मम्मी के साथ नहीं किया गया, हर बार अफोर्ड नहीं कर सकते, बट फिर वहाँ पे अनरियल लगने लगता है कि मम्मी है वो कह रही है कि बेटा तुझे देश के लिए जान देना होगा, मतलब देश दे दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा फेक लगने लगता है। अंग्रेजों के टाइम पे पुलिस कितनी ज्यादा एफिशिएंट थी, तुरंत ही सब कुछ खोज लेती थी, सब कुछ मार देती थी। क्या हो गया, अंग्रेजों को वापस बुलाओ, अंग्रेजों वापस आओ, कम बैक। एंडिंग थोड़ा क्लाइमैक्स मुझे थोड़ा सा ज्यादा ओवर लगा, ओवर द टॉप है थोड़ा ज्यादा, बट आई वुड नॉट टेक समथिंग बैक फ्रॉम द मूवी। इसमें मुझे लगा कि मूवी के हिसाब से ठीक था, लास्ट में बहुत पेट्रियाटिक कर दिया था, थोड़ा रेवोल्यूशनरी और वैसा भी लग रहा था, तो वैसा करने की कोशिश की। Overall, it was a good movie, and if you want to see all the good movies of विदु चोपड़ा, तब आप ये मूवी देख सकते हो। अनिल कपूर का भी आपको पुराना काम देखना है तो भी दिस अ वेरी गुड मूवी, एंड संजय लीला भंसाली बड़े बड़े लोगों की राइटिंग डायरेक्शन है ये। तो या दिस इज़ अबाउट इट। आप बताओ आपको कैसी लगी ये मूवी, अगर आपने पहले देख रखी है, एंड 2023 में अगर आप देखोगे तो ऐसे ही आपको लगेगा जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आपका मेरी टेस्ट में ज़्यादा अलग नहीं है तो। ठीक है, चलो भाई।